हेलो एवरीवन। आरईसी का पहला चैप्टर हो गया है। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और उसे पढ़ने से पहले रैंकाइन साइकिल हम पढ़ लें। रैंकाइन साइकिल जो है पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो रिवर्स रैंकाइन साइकिल जैसा ही है, इसलिए रैंकाइन साइकिल पढ़ना मस्ट है। दूसरा आपका यहाँ पे दिखाया गया है वेपर पावर साइकिल। यहाँ पे नंबर टू वेपर कम पावर साइकिल क्यों दिखाया गया है, सॉरी वेपर कंप्रेसर साइकिल नहीं, वेपर पावर साइकिल। और क्योंकि पहला जो साइकिल हमने कॉर्नर साइकिल पढ़ लिया हुआ था, इसलिए दूसरा साइकिल आपके सामने वेपर पावर साइकिल आ रहा है, ठीक है। और वेपर पावर साइकिल में हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। जो वेपर पावर साइकिल है वो ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मीन्स वहाँ पे एंथैल्पी का रोल होगा। किसका रोल होगा? एंथैल्पी का। अब इसमें ये वेपर वर्ड यूज किया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वेपर ही हो, ठीक है। और यहाँ पे पावर भी वर्ड यूज किया गया है, मीन्स यह साइकिल या तो पावर को कंज्यूम करेगी या फिर जो है प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आपका अगर जो है साइकिल जो है, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वह साइकिल वर्क प्रोड्यूस करेगी। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो वहाँ पे जो आपका वर्क जो है कंज्यूम होगा, ठीक है। मीन्स वर्क कंज्यूमिंग साइकिल कहलाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो होता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लें क्या होता है। ऐसा क्लॉकवाइज साइकिल जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करे तथा जिसमें वर्किंग सब्सटेंस आपका क्या होना चाहिए। ये वर्किंग सब्सटेंस कह रहा है लिक्विड और वेपर दोनों में ही हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका जो है उसमें वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड और वेपर दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। अब ये दूसरा ये आपका एक साइकिल आपके सामने दिख रहा है, कार्नोट वेपर साइकिल। कार्नोट वेपर साइकिल का मतलब, अब जो है पहले तो हमने जो कार्नोट साइकिल ही पढ़ा हुआ था, लेकिन अब इस साइकिल में हम जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आपका जो है वेपर ले लिया जा रहा है, इस वजह से कार्नोट वेपर साइकिल इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख ले क्या होता है। यू हैव आल्सो नो कि पहला पॉइंट क्या कहा हुआ है कि कार्नोट साइकिल जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ये हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है और जानते ही मतलब ये चीज़ आप भी जानते हैं, क्योंकि आपका जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल हीट रिएक्शन जो है या एडिशन जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये जो है आइडियली जो है पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होगा जब यह प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो हो, तब आपका ये पॉसिबल ये आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे ये देखा गया है कि आपका जो बॉइलिंग तथा कंडेंसेशन, बॉइलिंग तथा कंडेंसेशन ये दो ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसमें आइसोथर्मल हीट एडिशन तथा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे बॉइलिंग और कंडेंसेशन ये दोनों प्रोसेस जो है
ये बॉइलिंग आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन पर होता है, और जो कंडेंसेशन होता है वो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन पर होता है। ठीक है। और सबसे पहले हम तो ये जान लेंगे कि जो कार्नाट साइकिल का जो टीएस वाला डायग्राम है वो कैसे होता है, उसको ज़रा देख लिया जाए। टीएस डायग्राम जो है कार्नाट साइकिल का देख लिया जाए। ठीक है। ये आपका टीएस डायग्राम है। ठीक है, कार्नाट साइकिल का 1 2 3 4। ठीक है। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है आपका? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या यू कैन से इन अदर वर्ड आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है। एंड 3 से 4 आपका जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 4 से 1 क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, या यू कैन से इन अदर वर्ड रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है। तो ये आपका कॉर्नर साइकिल है। ठीक है, जो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, मीन्स यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब हम आगे की पॉइंट को ध्यान देते हुए चलेंगे आगे। ठीक है। ये आपका जो दूसरा पॉइंट है, सॉरी ये तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। डोम में ध्यान से देखिएगा, डोम में आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो अभी जस्ट मैंने टीएस पे जो मैंने ग्राफ बनाया था, अगर उस ग्राफ को हम डोम में अगर बना दें तब ये आपका पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपका ये देखिए, आपका ये टीएस डायग्राम हो गया। अगर मैं डोम बना दूं, ये डोम आपका हो गया। इस डोम के अंदर में अगर आपका जो है जो कार्नाट का साइकिल बनाया हुआ था अभी जस्ट पीछे, इस तरीके से अगर मैं दिखा दूं तो वही कह रहा है कि अब यहाँ से 1 से 2 क्या हो रहा है? 1 2 3 और 4। तो 1 से 2 आपका, आप 1 से 2 आपका जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, और 2 से 3 आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, मीन्स यहाँ बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है। और 3 से 4 अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। और 4 से 1 क्या होता है? आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिएक्शन, मीन्स यहाँ पे कंडेंसेशन होता है 4 से 1। तो वही आपका ये पॉइंट कह रहा है कि आपका जो है डोम में देखा जाए तो जो कार्नाट वेपर साइकिल जो है डोम में अगर देखा जाए तो आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। ये जो आपका कार्नाट साइकिल है, ध्यान से समझिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये जो कार्नाट साइकिल है, अगर हम इसको डोम के अंदर बना दें, कार्नाट साइकिल को, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ, बट यहाँ जो पर्सन पहली क्लास नहीं लिए हुए हैं, बेसिक क्लास जो है कि उनको ये चीज़ें रिवाइज करा दी जा रही है। ठीक है। कार्नाट साइकिल को यदि डोम के अंदर बनाया जाता है तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान समझिएगा कि कार्नाट साइकिल को यदि डोम के अंदर बना दिया जाए तो वही साइकिल कहलाएगा कार्नाट वेपर साइकिल। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड। तो इस कार्नाट वेपर मतलब यहाँ पे ध्यान देखिएगा,
कार्नोट वेपर साइकिल हम कब कब बोलेंगे? जब कार्नोट साइकिल को हम लोग डोम के अंदर बना दे तो दैट्स साइकिल इज नोन एज कार्नोट वेपर साइकिल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो वही चीज़ें जो मैंने अभी जस्ट बनाया हुआ था वो आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे आपका ये चीज़ बना है। ठीक है, ये चीज़ आपका देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये टीएस डायग्राम है आपका, ये साइकिल हो गया, ये साइकिल है और ये आपका डोम बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाँ मैंने डोम के बारे में भी बताया हुआ था कि ये किस इस शेप को जो है इस ऐसे शेप को ही हमारे डोम कहते हैं। और ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मैंने पिछली सेमेस्टर में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखना वही चीज़ें। हाँ, अभी जस्ट मैंने जो कॉर्नर साइकिल के बारे में बताया हुआ था सेम चीज़ें वही है प्रोसेस। यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस जो वन, प्रोसेस आपका जो 1 से 2 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और आपका 2 से 3 जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन मीन्स बॉइलिंग प्रोसेस। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था ये यहाँ पे ये 2 से 3 जो है यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, बॉइलिंग। और 4 से 1 जो है ये कंडेंसेशन के बारे में बात किया गया था। तो ध्यान से देखिए, 2 से 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन है और 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। और जो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। मीन्स आप यहाँ पे ये पॉइंट अच्छी तरह समझ गए होंगे, यही चीज़ें ये कहना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो वही चीज़ें हैं, फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ चीज़ों को। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन जो कि वहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस होता है, और 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब आइए 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये डोम का जो थोड़ा से जोन देख लिया जाए, जो डोम है आपका, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लास में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये टीएस डायग्राम आपका बना रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ये आपका जो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं देखो सेपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को जो बोलते हैं वो सेचुरेटेड वेपर लाइन है, और इस लाइन को बोलते हैं सेचुरेटेड, सॉरी फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा चीज़ों को। एक बार फिर से देख लिया जाए, ये आपका टीएस डायग्राम यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसमें ये आपका डोम हो गया। ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इस आपका ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसको बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इसको बोलेंगे सेचुरेटेड वेपर लाइन। मीन्स इस लाइन पर आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है एक्स इक्वल टू वो 0 होता है, बट इस लाइन पर आपका जो एक्स का मान होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 1 होता है। मीन्स जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा से हम जोन बता देते हैं, ठीक है। ये वाला जो जोन है इसको इसको बोलेंगे सब कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सब कूल्ड लिक्विड का मतलब यहाँ पे ये टेम्परेचर इस एरिया में जो बढ़ेगा, ठीक है। और ये सुपर सेचुरेटेड जोन है, सॉरी इसको बोलेंगे सुपर से सुपर हीटेड जोन, सॉरी सुपर हीटेड जोन बोलेंगे इसको, ठीक है। और इस यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे अगर इस जोन में अगर आपका जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो लिक्विड फेज में रहेगा, और इस जोन में जो सब्सटेंस होगा वो आपका गैसियस फेज में होगा। बट डोम के अंदर दोनों फेज में होगा, ठीक है, दोनों फेज में होगा, मीन्स लिक्विड एंड वेपर। बट इन लाइन पर, जैसे मान लीजिए इस लाइन पे अगर आपका वर्किंग सब्सटेंस है तो वो जो कि सेचुरेटेड लिक्विड होगी, ठीक है। बट इस लाइन पे अगर होगा आपका वर्किंग सब्सटेंस तो वो सेचुरेटेड वेपर होगा, ठीक है। अब हम ये सब चीज़ें मैं पहले भी पिछले सेमेस्टर में मैंने बात कर लिया हुआ था, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, ओके। तो अब वही मैं आप मतलब मैंने इतना चीज़ें अगर बताया हुआ तो उसका कोई कारण होगा। कारण ये है कि आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट वन जो है, ये पॉइंट वन जो है किस जोन में है। ये आपका जो पॉइंट वन है वो वेपर प्लस लिक्विड दोनों फेज में यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट वन पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो दोनों फेज में, मीन्स लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। बट यहाँ पे 1 से 2 प्रोसेस में कहा क्या जा रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब कंप्रेशन एज ए प्रोसेस है। कंप्रेशन के लिए 2 डिवाइस आपके आ जाते हैं, एक आपका पंप आ जाता है और एक कंप्रेसर आ जाता है। बट पंप इज ओनली फॉर लिक्विड, बट कंप्रेसर इज ओनली फॉर गैस। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 प्रोसेस क्या कर रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। अब देखिए, कंप्रेशन के लिए हमारे पास 2 डिवाइस आपके पंप हो गए और कंप्रेसर हो गया। तो यहाँ पे पंप जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है और जो है कंप्रेसर आपका वो गैस के लिए होता है। लेकिन 1 से 2 हमको जो है कि वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस करना है। लेकिन 1 पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो 2 फेज में है। बट 2 फेज का मतलब लिक्विड एंड वेपर ये 2 फेज में है। लेकिन ऐसी तो कोई डिवाइस नहीं बनी है जो लिक्विड एंड वेपर दोनों मिक्स फेज को कंप्रेस कर सके, ठीक है। तो वही आगे पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए ये चीज़ कार्नोट वेपर साइकिल प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है। और वही मैंने अभी पीछे जस्ट समझाया है, कंप्रेशन के लिए 2 डिवाइस है, मीन्स कंप्रेशन के लिए 2 डिवाइस। कौन कौन सी डिवाइस हैं, आपका कंप्रेसर है और पंप है, ठीक है। कंप्रेसर और पंप है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपका कंप्रेसर जो है गैसियस फेज के लिए होता है और जो पंप होता है वो लिक्विड फेज के लिए होता है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा देख लिया जाए, ये चीज़ क्या कर रहा है, देखिए ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। स्टेट वन
रीजन जो स्टेट वन मिक्स रीजन में है, मीन्स स्टेट वन जो है मिक्स रीजन में, ये जो स्टेट आपका है, ये स्टेट यहाँ पे देखिए वन जो पॉइंट है वो मिक्स रीजन में है, उसी को जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टेट वन जो है मिक्स रीजन में है तथा स्टेट वन को लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, स्टेट वन को लिक्विड प्लस वेपर है, वहाँ पे इसको स्पेसिफाई किया गया है कि वन पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पॉइंट वन पर जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो लिक्विड प्लस वेपर फेज में है। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए ऐसी कोई डिवाइस उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। मीन्स आपका वेपर कॉर्नर साइकिल का यूज नहीं किया जाता, मतलब ये अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि लिक्विड प्लस वेपर जो है उसको कंप्रेस कर सके। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट साइकिल आता है रैंकाइन साइकिल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, ये देखिए रैंकाइन साइकिल क्या है, ये भी ओपन साइकिल है। मीन्स यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। इन दिस साइकिल, अगर हम इस साइकिल में देखें तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पे एंथैल्पी का रोल होगा। ठीक है, अब रैंकाइन, यहाँ पे पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट हम लोग देख लें। इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें यही होता है कि रैंकाइन साइकिल जैसे आपका कॉर्नर साइकिल है, वेपर कॉर्नर साइकिल, जस्ट अभी मैंने पीछे क्लियर किया हुआ है कि उसमें 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका वही होगा। ठीक है, सॉरी, पिछले साइकिल में वेपर कॉर्नर साइकिल में 2 एडियाबेटिक 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअली तो आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल कब है, जब वो इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस होगा। आपका एडियाबेटिक भी प्रोसेस जो है पॉसिबल तो होगा, वो उसका कारण है, पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस जो इन्फाइनेटली फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, तो रैंकाइन साइकिल में आपका जो प्रोसेस होता है इन विच देयर आर 4 प्रोसेस। सेकेंड, पहला आपका मतलब 2 आपके हैं एडियाबेटिक, 2 आइसोबारिक हैं। ठीक है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 आइसोबारिक प्रोसेस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहले पॉइंट 1 पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग। पॉइंट 1 को अब हमने क्या किया, रुक जाइए, पॉइंट 1 को हमने क्या किया, देखिए ये पॉइंट 1 को अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले हम लोग कहाँ लाएंगे, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पर लाएंगे। ठीक है, SLL सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पर लाएंगे, जिससे वर्किंग सब्सटेंस पूरा किस फेज़ में हो जाए, लिक्विड फेज़ में हो जाए। तब वहाँ पे हम ये पंप या कंप्रेसर आवश्यकता अनुसार डिवाइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका जो ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पॉइंट 1 जो है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे अब ला दिया गया है। अब यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस जो है वहाँ पे अब हम पंप यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड आ गया है, और मैंने पहले भी बात किया हुआ था, मतलब लिक्विड फेज में आ गया है।
और यहाँ पे देखिए मैंने बात किया हुआ है ये चीज़ कि जो पंप होता है ओनली फॉर लिक्विड फेज के लिए होता है, ठीक है। तो अब 1 पे हमने ला दिया। अब हम 1 से 2 क्या किए, कंप्रेस करेंगे, यानी वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे। कैसे कंप्रेस करेंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखा जाएगा कि कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही टेम्परेचर भी बढ़ता है उसका, ठीक है। प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही उसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर आपको नहीं चीज़ें क्लियर हो रही तो ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए 1 से 2 आपका, यहाँ पे 1 से 2 और यहाँ पे 1 से 2 देख लीजिए। TS में 1 से 2 अगर हम कहेंगे कि 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ रहा है, या क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस किया जा रहा है, किसके थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू। मीन्स 1 से 2 आपका जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के लिए पंप यूज किया जा रहा है। पंप में वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। बट ये कैसे हम देखेंगे, तो वो टी एस डायग्राम में देख लीजिए और PV डायग्राम, ठीक है। TS में देखिए 1 से 2 क्या हो रहा है, TS में देखिए 1 से 2 देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और प्रेशर को अगर देखना कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ PV वाले में देख लीजिए, ठीक है। 1 से 2 आपका जो है प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें हम बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए 2 से 3 क्या हो रहा है प्रोसेस, वो ज़रा देख लिया जाए। 2 से 3 जो है रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन। अब देखिए ध्यान से, जो 2 वाला पॉइंट है, जो पॉइंट 2 है वो डोम के बाहर है। मीन्स मैंने जस्ट बताया था कि सब कूल्ड लिक्विड जोन में है, यानी यहाँ पे अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे हीट बढ़ेगा, यानी सेंसिबल एरिया इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम सेंसिबल एरिया बोलेंगे, जो डोम के बाहर का एरिया है। इसका मतलब हीट एनर्जी मतलब सेंसिबल एरिया का मतलब ये है कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस बताया हुआ था कि एक होता है सेंसिबल हीटिंग और एक होता है लैटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग में आपका टेम्परेचर, अगर हम सेंसिबल हीटिंग का मतलब वर्किंग सब्सटेंस को अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फेज़ नहीं चेंज होता है। अगर वहीं देखा जाए तो लैटेंट हीटिंग में क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस को जब हीट एनर्जी दिया जाता है तो उस वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है बट फेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डोम के बाहर का जो जोन है ये आपका सेंसिबल जोन है, ठीक है। तो वही देखिए ध्यान से, 2 से जैसे ही अब 2 से 3 हम लोग चल रहे हैं। 2 से 3 क्या प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन। तो वहाँ पे हम लोग जब हीट एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करते हैं, हीट एडिशन वहाँ प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए दो से देखिए डॉट लाइन सेचुरेटेड लिक्विड लाइन तक गया है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पॉइंट 2 से सेचुरेटेड लिक्विड लाइन तक आपका टेम्परेचर बढ़ता हुआ गया है। क्यों? क्योंकि सेंसिबल एरिया में है आपका वर्किंग सब्सटेंस। अब जैसे ही सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जाएगा, वहाँ से अब वो स्ट्रेट चला जाएगा। क्यों स्ट्रेट जाएगा? क्योंकि सेचुरेटेड लिक्विड लाइन का मतलब सेचुरेटेड लिक्विड का मतलब अब जैसे ही हम टेम्परेचर उसके आगे प्रोवाइड करेंगे,
अब वो धीरे धीरे अपना फेज़ चेंज करना स्टार्ट करेगा। और मैं पहले ही बताया है, मतलब पहले हमने इसको क्लियर किया हुआ है कि डोम के अंदर वेपर प्लस लिक्विड दोनों होते हैं, क्योंकि डोम के अंदर लैटेंट एरिया होता है। ठीक है, लैटेंट एरिया का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट एंड जो है फेज चेंज होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है डोम के अंदर। अब देखिए आपका लाइन कैसी चली गई है, सीधे चली गई, मीन्स स्ट्रेट चली गई है। ठीक है, डोम के अंदर लाइन स्ट्रेट चली गई है, क्योंकि डोम के अंदर आपका जो जोन होता है, जो एरिया होता है वो लैटेंट है, वहाँ पे एज लैटेंट हीटिंग होता है। ठीक है, तो अब हम 3 तक पहुँच गए। 3, और ये 3 तक का मतलब हम लोग किस लाइन पे पहुँच गए, सेचुरेटेड वेपर लाइन, मीन्स आपका पूरा का पूरा सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से 4 क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडियाबेटिक मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। एडियाबेटिक का मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एंट्रोपी कांस्टेंट, ये देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 3 से 4 एंट्रोपी कांस्टेंट, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब। ठीक है, अब हम 4 से 1 देखेंगे, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन। 4 से 1 देखेंगे जहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट आ जाता है, तो 4 से 1 आपका हीट रिजेक्शन होता है आइसोबारिकली, मीन्स प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो डोम के अंदर आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, साथ ही साथ देखा जाए तो आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, डोम के अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, डोम के अंदर हम अगर बात करें तो वहाँ पे आइसोबारिक जो है कि हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि अंदर जो है लैटेंट हीटिंग है, जो लैटेंट एरिया होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये आपका टीएस डायग्राम पे जैसे ये डोम हो गया, तो ये जोन आपका जो है सेंसिबल एरिया है, ये भी सेंसिबल एरिया। मीन्स सेंसिबल एरिया का मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर वो बढ़ता है, लेकिन फेज चेंज नहीं होता है। बट डोम के अंदर लैटेंट जोन होता है, मीन्स लैटेंट हीटिंग होती है, वहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट वेपर का जो है सॉरी वर्किंग सब्सटेंस का फेज जो है चेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब फुल एक्सप्लेन मतलब उसका कंक्लूजन देख लीजिए। आपका 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन जो कि पंप उसके लिए लगा है। 2 से 3 क्या है, आइसोबारिक हीट एडिशन, उसके लिए बॉयलर लगा है। 3 से 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन जिसके लिए टरबाइन लगा है। 4 से 1 रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन, हीट रिएक्शन, उसके लिए कंडेंसर लगा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, ये सब देखिए इसी तरह से डिवाइस यहाँ लगी है। साइकिल मैंने पहले भी बताया था, हमेशा साइकिल हमेशा इसी तरह चलेंगे, प्रोसेस सेम रहेंगे, प्रोसेस आपके सेम रहेंगे। बट सॉरी, ये जो ये सीक्वेंस जो है आपका सेम रहेगा, केवल प्रोसेस चेंज होता रहेगा। पहले कंप्रेशन होगा, फिर हीट एडिशन, फिर एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन। तो ये सीक्वेंस आपका इसी तरह रहेगा, केवल प्रोसेस चेंज होता है। ठीक है, हर साइकिल के लिए। यहाँ पे देखिए आपका 1 से 2 कंप्रेशन लगा है, 1 से 2 कंप्रेशन, और 2 से 3 आपका बॉयलर लगा है,
जहाँ पे हीट एडिशन होता है, ठीक है, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 आपका टरबाइन लगा, जहाँ पे जो कि इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, जहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्सपेंशन में मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जनरली वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एडियाबेटिक, और ये भी बताया हुआ कि एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हमेशा हमेशा होता है, ठीक है, एडियाबेटिकली हमेशा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और 4 से 1 आपका कंडेंसेशन लगा है, ठीक है, सॉरी कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, मीन्स कंडेंस किया जाता है। अब आते हैं, अब साइकिल तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे साइकिल जो है क्लॉक वाइज चल रहा है, मीन्स आपका वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टरबाइन। टरबाइन क्या करती है? टरबाइन वर्किंग सब्सटेंस से हीट एनर्जी को लेकर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर का जो वर्किंग सब्सटेंस है, उससे हीट एनर्जी मतलब ऊर्जा लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब टरबाइन मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये आपका पूरा यहाँ पे साइकिल दिखा दिया गया है। अब एक चीज़ और भी है, मैंने क्या किया, जो है ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ऊपर वाली साइकिल में हमने क्या किया था, यहाँ से हमने यहीं पे डायरेक्ट गिरा दिया था नीचे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 डैश मान लीजिए, ये 4 डैश मान लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, बस आपका ख़त्म हो गया है, थोड़ा सी चीज़ें हैं, यहाँ से हमने डायरेक्ट नीचे गिरा दिया। अब ये 4 डैश हो गया, ठीक है, 4 डैश। अब ये 4 डैश है और ये 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 डैश पे अगर वर्किंग सब्सटेंस देखा जाए तो उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 0.4, ठीक है। और अगर हम देखें तो तीन से चार कौन सी डिवाइस लगी है? 3 से 4 आपकी डिवाइस लगी है टरबाइन, ठीक है। आपकी 3 से 4 डिवाइस जो लगी है, टरबाइन लगी है। तो टरबाइन में जो ब्लेड लगी हुई होती हैं, वो जो है उस पर अगर हम देखें तो अगर वाटर की मात्रा वर्किंग सब्सटेंस में ज़्यादा रहेगा तो वो ब्लेड पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा, ठीक है, जंग लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और जिससे उसका आयु काल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे पहले तो हम लोग यहीं पे यहाँ तक ला कर ड्रॉप कर देते थे, यहाँ तक ला के हम लोग नीचे ड्रॉप कर देते। लेकिन अब क्या करें, और हम लोग हीट एनर्जी दिए, यानी कि बॉयलर में हीट एनर्जी और ऐड कर दिए हम लोग। तो आ गए आ गए हम लोग यहाँ पे किस जोन में, इसको बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम, मतलब सुपर हीटेड जोन में आ गए, ठीक है। जिसमें जैसे मेरे कहने का मतलब कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अब इसके आगे हीट एनर्जी यहाँ से ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि अब डोम के बाहर, मतलब डोम के बाहर हम जा रहे हैं, तो वो सेंसिबल एरिया हो गया। सेंसिबल एरिया का मतलब हीट एनर्जी ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखिए टेम्परेचर वाली एक्सिस ये यहाँ पे है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाकर अब ड्रॉप करेंगे तो पहले की तुलना में अब वर्किंग सब्सटेंस में वाटर कम रहेंगे और वेपर की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम SLL टू SVL पहुँचेंगे, मतलब SVL की तरफ जाएंगे, मीन्स सेचुरेटेड लिक्विड लाइन से सेचुरेटेड वेपर लाइन तक की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे उस
जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और इसीलिए जो है यहाँ पे वेपर की जो मात्रा है अधिक रहती है और जो है क्या नाम है वाटर की मात्रा कम रहती है। ठीक है, और फिर हम जो 4 से 1 इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ये आपका हो गया यही साइकिल आपका रैंकाइन मीन्स यही साइकिल आपका कहलाएगा रैंकाइन साइकिल। ठीक है, जिसमें 2 एडियाबेटिक प्रोसेस एंड 2 आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपका जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें केवल क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है, इसमें देखो ये कह रहा है कि यह लगभग रिवर्स रैंकाइन साइकिल जैसा होता है। मतलब यहाँ पे देखिए इसी यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये जो है ये क्लॉकवाइज चल रहा है और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मीन्स यहाँ पे वर्क कंज्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया है कि ये रिवर्स रैंकाइन साइकिल जैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो चीज़ें वही हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके।